जय भीम। जय भारत, जय संविधान। जब यूनाइटेड टेरिटरी बनाई गई तो ये कहा गया कि मिशन ऑल आउट चल रहा है। अब आतंकवाद वहां जड़ से खत्म हो गया, आतंकवादी भाग गए हैं। नोटबंदी से केंद्र सरकार ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। फिर ये अचानक से कहां से आतंकवादी आ गए जिन्होंने हमारी कमर तोड़ दी, हमारे लोगों को खून के आंसू रुला दिया। मैं उन परिवारों के बारे में सोचता हूं जिन परिवारों ने अपने घर के लोग खोए हैं। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना भाई खोया। मैं उनके बारे में, किसी ने अपना पिता खोया, मैं उनके बारे में सोचता हूं, उनके दर्द के बारे में सोचता हूं तो बड़ी चिंता होती है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर सुरक्षा में चूक नहीं होती तो शायद आज वो हमारे भी जिंदा होते। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रति परिवारों को दिया जाए और उनके मन को शांति के लिए अपराधियों पे, आतंकवादियों पे सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन यह भी समझ नहीं आता, जहां जम्मू एंड कश्मीर में चप्पे चप्पे पे सेना का जवान, सीआरपीएफ का जवान, कश्मीर पुलिस का जवान, राष्ट्रीय राइफल्स का जवान दिखाई देता है, तो इतने बड़े स्थान पर कोई भी एक सुरक्षाकर्मी ना होना, आतंकवादियों का चुप आसानी से आना, 40 मिनट तांडव करना और फिर बिना मुठभेड़ के चला जाना, यह भी मेरे मन में बड़ी चिंता पैदा करता है कि ऐसी इतनी घोर लापरवाही क्यों हुई। फिर मीडिया का जिस तरह से धर्म आधारित प्रोपगंडा चलाना और उस प्रोपगंडे की आड़ में देश में हिंसा का माहौल, गृह युद्ध जैसा माहौल बनना, कश्मीरी बच्चों को, चाहे वो पंजाब में रह रहे हो, चाहे वो हरियाणा में रह रहे हो या उत्तराखंड में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, उन पर हमला करना। ये आज जरूरत ये थी कि देश को एकजुट होकर, जब देखिए महसूस कीजिए, जब किसी घर पे प्रहार होता है तो घर के लोग आपस में नहीं लड़ते, तो देश को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना था। लेकिन देश तो अपने देश के अंदर लड़ रहा है। कहीं मुसलमान को जो है फेरी वाले मुसलमानों को पीट दिया, आगरा में गोली चला दी, 26 का बदला 26 सोच रहे। अपने देश के लोगों से क्यों लेना चाहते हो? आतंकवादियों से जाकर लोहा लो जिसको लेना है, सेना में भर्ती हो जाओ, सेना में भर्ती होकर लोहा लो। तो यह भी समझना है कि आज देश को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, ना कि देश के लोगों के खिलाफ लड़ना है। अगर मुसलमान इतने बुरे हैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से मुसलमानों को निकाले, अपने मुसलमान लीडरशिप को। अगर वो इतने बुरे हैं, जिनको राज्यसभा में भेजा है, जिनको आरएसएस ने जो अपना मोर्चा बनाया, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, पहले उसको खत्म करें, तब तो माना जाए कि भाजपा जो है मुसलमानों से नाराज है, मुसलमानों के ऊपर जो है हमला कर रही है। लेकिन अपनी पार्टी में मुसलमानों को रखकर, अभी कुछ दिन पहले वक्फ के नाम पर मुसलमानों के हितैषी बनने के लिए कानून लाकर, कि हम कानून ला रहे हैं उनके हितैषी होने का, और अब प्रायोजित हिंसा कराकर जो है देश का माहौल और चुनावी एजेंडा सेट करने का जो काम किया जा रहा है, इससे भी हमारे लोगों को समझदार होना चाहिए। एक तरफ अभी 1 महीने पहले वक्फ पे रात को 2:30 बजे तक पार्लियामेंट चलाकर 3 बजे तक इतिहास रचने का काम कर रही थी सरकार, कहते मुसलमानों के हितैषी हैं, और अब उन्हीं की पार्टी के लोग एजेंडा चला के मुसलमानों के खिलाफ उनको पीटने का, कश्मीरी बच्चों को पीटने का काम कर रहे हैं, या मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़। हमारे देश के मुसलमानों का पाकिस्तान से क्या मतलब है? हमें क्या मतलब पाकिस्तान के मुसलमानों से? भारतीय मुसलमान भारत का है, और जरूरी नहीं कि मुसलमान कोई भी अपराध में शामिल हो सकता है। कई ऐसे लोग हैं जो पकड़े गए हैं जिन्होंने देश की खुफिया जानकारी, वो हिंदू धर्म से भी थे, जिन्होंने पाकिस्तान को या दूसरे देशों को देने का काम किया। और मैं कश्मीर के एजेंसियों पर लेकर चिंता में हूं। वहां इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेलियर है, लोकल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेलियर है, पुलिस का, सीआरपीएफ का कितना बड़ा फेलियर है। हालांकि मुझे अपने देश की फोर्स पर गर्व है, कितना बड़ा फेलियर है। कोई वीआईपी के नाम पे चला जाता है, कोई फर्जी आदमी, और केंद्र की सुरक्षा लेके घूम लेता है वहां, बाद में पता लगता फर्जी था। अभी कितने आसानी से हथियार आ जाते हैं, हर जगह चेक पोस्ट है, नाके हैं, सब कुछ होते हुए भी इस तरह के वेपन लेके लोग आ जाते हैं, बड़े चिंता का सबब है।
मन में बड़ी पीड़ा, कितने लोगों की जान चली गई और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, और वो आए मारकर चले गए। कितना हीरोपन हुआ, कोई मुठभेड़ नहीं हुई, सिंगल गोली नहीं चली। मैं ये चाहता हूं, मेरे मन में इच्छा है कि इन अपराधियों को, आतंकवादियों को पकड़ा जाए और इनको फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि अपराध करने से पहले 1000 बार उनके पैर कांपे, जो आतंकवाद में लिप्त होकर या जिनका ब्रेन वॉश करके जो है, चाहे वो देश के हों, देश से बाहर किसी देश के हों, जिनको हथियार बना के देश में हिंसा कराई जा रही है और देश के लोगों का खून बहा जा रहा है। मुझे ये भी पता लगा मीडिया के द्वारा पीड़ितों को सुनने के बाद कि साहब उन्होंने धर्म देख के मारा। ये कौन सा मजहब है जो धर्म देख के मारने को सही सिखाता है? ये मुझे ये भी जानकारी मिली कि 1.5 घंटे तक ना कोई एम्बुलेंस पहुंची, ना कोई सुरक्षा का जवान पहुंचा। ये बड़ी चिंता का सबब है। जहां घाटी में एक गोली की आवाज मीलों दूर तक जाती है, वहां इतनी फायरिंग हुई, तो लोगों की जान चली गई, तांडव हुआ सबका। मैंने सुना कि अगर कोई आ जाता, 1.5 घंटे लोग तड़पते रहे, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती, लोगों की जान बच जाती। ये बड़ा चिंता का सबब है। और ऐसा नहीं है कि आतंक पहले कठुआ में